जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब स्टडी पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 ऐसे क्वेश्चंस जो कि रेलवे एसएससी जैसे कई एग्ज़ामों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इन 100 क्वेश्चंस में से आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दिया करें बाकी के अपने दोस्तों के साथ में, और ग्रुप में भी शेयर कर दिया करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं: ए परावैंगनी किरणें, बी सूर्य की रोशनी, सी गामा किरणें या डी अवरक्त किरणें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अविरक्त किरणें। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका लिथियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लिथियम जो है वह सबसे हल्की धातु मानी जाती है और हल्की धातु होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ऑप्शन दिए गए हैं वायु में, जल में या निर्वात में या स्टील में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा जल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कितना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा उसका घनत्व जो है वह कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जब किसी धातु को हम गर्म करेंगे तो उसका घनत्व जो है वह बहुत ही कम होता रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका काला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लाल रंग के गुलाब को हम अगर हरी रोशनी से देखेंगे तो वह काले कलर का दिखाई देगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। दूध की शुद्धता हम लोग लैक्टोमीटर के द्वारा नापते हैं। चलिए, आपका अगला सवाल है, डायनमो का कार्य है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, या बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, या सी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका J.L. बेयर्ड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। टेलीविज़न का आविष्कार जो है वह J.L. बेयर्ड ने किया था। चलिए, आपका अगला सवाल है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका यसद लेपन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। उस प्रक्रिया को हम लोग यसद लेपन भी कहते हैं। चलिए, आपका अगला सवाल है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करके हम लोग निर्जलीकारक का के रूप में किया करते हैं। चलिए, आपका अगला सवाल है,
विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा वाष्पीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्लोरीन गैस जो है वह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। चलिए आपका अगला सवाल है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आपको अगर किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वाष्पीकरण के द्वारा हम लोग समुद्र के पानी से नमक निकालने के मतलब वाष्पीकरण की विधि ही लगाते हैं, वहाँ पर हम पानी से नमक को निकालते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एसिटिक अम्ल के कारण सिरके की प्रकृति में अम्लीय पाया होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला सवाल है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा इथाइलिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा कार्बन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका कार्बन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। चलिए आपका अगला सवाल है, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा मीथेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा गंधक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गन पाउडर मिश्रण होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा
अणु, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए आपका अगला सवाल है, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा इथाइलिन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा सुक्रोज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा हीरा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका नेक्स्ट सवाल है, कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त किसी से नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा असंरचित बल है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा सयानता का बल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, एटम बम की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑटो हान ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एटम बम की खोज ऑटो हान ने की थी। चलिए आपका अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वायुमंडलीय हम लोग बैरोमीटर से नापते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा जे.एल. वेयर्ड ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोग घबराइए मत, क्योंकि ये दो क्वेश्चन जो हैं वह दो बार हो चुके हैं, दोबारा से आए हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा वेटिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है कि? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हैगा पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ध्यान रखिएगा, टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है क्योंकि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा उक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा एडिशन ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा कोलंबस ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा आपका वाक्समैन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वाक्समैन ने ही स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। चलिए आपका अगला सवाल है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा जूल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
चलिए आपका अगला सवाल है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा रोंटगेन ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा विलियम कैक्सटन ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा लुई ब्रेल ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा डाल्टन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा वाटरमैन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा जेपी एकर्ट ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, माइनर्स सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हम्फ्री डेवी ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, ऑटो वाहन किस इस आविष्कार से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा नाभिकीय विखंडन से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बोल्ट किसका मात्रक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा विमांतर का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगत के सिद्धांतों को खोजा था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका मेंडल ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पेंसिलिन की आविष्कार किसने किया था? पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दूरी का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। पारद तापमापी के आविष्कारक फ़ारेनहाइट हैं, ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए आपका अगला सवाल है, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तत्व का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वह आपका रहेगा कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, ओहो के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? ओहा के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा प्रतिरोध का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा फर्मी ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है,
चलिए आपका अगला सवाल है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका केवेंडिश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। केवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। चलिए आपका अगला सवाल है, जीवों के द्विनाम पद्धति के कौन जन्मदाता थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा लिनियस ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लिनियस जो हैं वो जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अपक्रिया नहीं करती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ए जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा असूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा मेटेजोहान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा काठ कोयला, जिसको हम चारकोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा पीयूष, जिसको हम पिट्यूटरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा विटामिन B12। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है? मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उपतारा राइट आंसर रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, स्तनधारियों में निषेचन होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा गर्भाशयी नलिका में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, स्तनधारी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका अगला सवाल है, एंजाइम क्या होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा भूकंप की तीव्रता में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, निकेल। चलिए आपका अगला सवाल है, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा द्वार कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा
जीवाणुओं को नष्ट करना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वे, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल कौन सा होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा जल का सलांगी बल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रोटीनों में से कौन सा ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं या वायरसों के लिए प्रभावी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा इंटरफेरॉन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा नीम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नीम के पौधों में लेटेक्स नहीं पाया जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा कार्डियोग्राफ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, एक जियोडेसीय उपग्रह अध्ययन करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा पृथ्वी का आकार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा रेडिएटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा एड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, त्रिविध टीका किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनेस को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। प्लाज्मा जो है विद्युत का सुचालक है। चलिए आपका अगला सवाल है, पौधों के लिए अनिवार्य तत्व की कमी किन को, पौधों के लिए, चलिए आपका अगला सवाल है, पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है? चलिए आपका इसका जो राइट आंसर हैगा मेरे प्यारे दोस्तों जस्ता, बोरान और तांबा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका नेक्स्ट चलिए आपका अगला सवाल है, जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, जस्ता तथा पारा तत्व क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा ट्रांजिशन तत्व है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा प्रकाश संश्लेषण में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को हम लोग माइक्रोफोन कहते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोन लई
चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोनलई एंजाइम होता है? चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोनलई एंजाइम होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका पेपाइन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आयनों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा इस्पात तथा संबंधित उद्योग में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों और ग्रुप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।